डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और मुजम्मिल असलम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, पाकिस्तान में जो अशिया खुरानोश की कीमतें हैं उसमें इजाफे की वजूहत आपको क्या नज़र आती हैं? और हर बंदा ये पूछ रहा है कि जी हुकूमत से क्यों नहीं कंट्रोल हो रही आखिर ये चीज़ जिसका नाम है महंगाई? देखिए, जनवरी 2021 में पाकिस्तान में महंगाई थी वो 5.7% थी, जो मेरे ख्याल से मुनासिब थी। उसके बाद हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ाए, IMF के दबाव पे कह लें या टैक्सों की चोरी बढ़ गई इसलिए की है। और उसके साथ ही हमने देखा कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो है रुझान बढ़ा और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसको बैड गवर्नेंस कह लें या उनका इन्फ्लुएंस कह लें, उस पर नाकाम रही कंट्रोल करते में। नतीजतन जो है वो बड़ी महंगाई। तो एक तरफ तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, ये तो है ही, आपको पता है। फिर उसके साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारे रुपए की कदर 124 रुपये थी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था, अब ये 153 154 पर आ गई है। बिजली, पेट्रोल, गैस के नर्ख तो बढ़ ही रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े। तो ये जो खराबियाँ थी, जो कुछ उसको आप कह लीजिए IMF का दबाव कह लीजिए, या चूँकि 10 नुकाती हिकमत अमली थी, बड़ी वाज़ेह थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जो कि 100% गारंटी कर रहे थे कि पाकिस्तान में ग्रोथ ज़्यादा होगी और अफरात ज़र कम रहेगा। वो दो सिर्फ थे, एक टैक्सों के शोबे में जो उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर नाफिज कर दूंगा, अदल पर मबनी टैक्सेशन पॉलिसी वो नहीं हुई। और दूसरा तवानाई के शोबे में उन्होंने कहा था कि हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिसकी वजह से जो है सर्कुलर डेट होता है, बढ़ता है, लेकिन वो 1200 से 2400 अरब हो गया। वो वजूहात दूर नहीं कर सके, ना लाइन लॉसेस कम हुए और जो है वो जो है रेट्स बढ़ते रहे। तो ये तमाम बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से, और वो हमने डाला IMF के खाते में। तो IMF तो ये कहता है कि आप अपना बजट खसारा कंट्रोल करें। तो अगर आप अपनी टैक्सों की चोरी रोक लेते हैं और जो है डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं तो वो आपको दबाव नहीं देते। लेकिन जब आप ये कहते हैं हम हर किस्म की आमदनी पे टैक्स नहीं लगा सकते, या जो एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी उसमें 2019 में उस पर कानून बन गया था, और वो ये था कि जो लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे और उनके असासे पाकिस्तान में है, उसकी लिस्ट हुकूमत ने कहा था हमारे पास मौजूद है। उससे तकरीबन 900 अरब रुपया कानून के तहत मिल सकता था, लेकिन वहाँ फिर माफिया या ताकतवर तबकों का दबाव आड़े आया और वो जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं की, और वो 900 अरब रुपये की जो रिकवरी हो सकती थी वो नहीं की, और उसका बर्डन डाल दिया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। तो ये जो पॉलिसी है माफिया को जो है खुश करने की, और अभी आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से मैं आपको इख्तिसार बताऊं उन्होंने क्या कहा है कि वबा के दौरान भी, जब ये एपिडेमिक हो रही है, उस दौरान भी जिन लोग जो हाकिम हैं या जिनके पास खजाने की चाबी है, उन्होंने ताकतवर तबकों के और अपने मुफाद में फैसले किए, ना कि वबा के तासरीन में। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि सियासत में पैसा भी आ गया और माफिया या अशराफिया कह लें वो इतने ताकतवर हो गए कि हुकूमत भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जो कि वो पार्लियामेंट में भी मौजूद है, काबीना में भी, वो उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया और बर्डन आवाम पर डाल दिया, जिससे ग्रोथ रेट हमारा जो है वो स्लो हो गया, गुर्बत बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, कर्ज़ों का बोझ बढ़ गया। और सबसे बड़ी जो खराबी आई वो ये आई कि 2018 का जो साल था उसमें मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई थी 5 अरब डॉलर एक साल में। इसके हुकूमत के 2 साल और 9 महीने में जो बैरूनी सरमायाकारी मजमूई आई है वो आई है 3 अरब डॉलर। इसका मतलब ये कि 11 अरब डॉलर का झटका बैरूनी सरमायाकारी में लग गया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रेमिटेंसेस में ज़बरदस्त इजाफा हो गया, कुछ 7 अरब डॉलर का 20 से 27 अरब डॉलर हो गए, उसने कुछ आंसू हमारे पोंछ लिए। दूसरा ये था कि बड़े पैमाने पर हम कर्जे लिए और कोविड-19 की वजह से हमें बाहर से कर्जे भी मिले। IMF ने 1.4 अरब डॉलर दे दिया, अभी हमने 2.5 अरब डॉलर जो है वो बॉन्ड्स महंगी शरह सूद पे दिए हैं। इसी तरह से G20 ने कहा जी आप अपने कर्जे डेफर कर दें। अभी भी शायद IMF कुछ लीनियंट व्यू दे रहा है कि जी आप जो बिजली के नर्ख बढ़ाने थे उसको डेफर कर दें, आहिस्ता आहिस्ता करें। उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स डेफर तो हो जाएंगी, लेकिन मईशत को मजबूत बुनियादों पर जो इस्तेमाल करना था वो शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। और यही है कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात अगर कर लें तवानाई के शोबे में और टैक्सों के शोबे में, जिसका वायदा जो है इलेक्शन से 4 हफ्ते पहले किया था 10 नुकाती, तो मैं ये समझता हूँ कि 6 महीने में हमारी मईशत में बेहतरी नज़र आ जाएगी।
और इस वक्त जो माशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर है, जिसमें बरामदात में इजाफा शामिल नहीं है, इसमें इस्लाहात शामिल नहीं है, बल्कि रेमिटेंसेज में इजाफा और कर्ज़ों में इजाफा ये बुनियादी वजह है। और G20 ने हमारे कर्जे जो वापसी की मोहलत कर दी है, इस वजह से मईशत में आज हमें इस्तेहकाम नजर आ रहा है। ठीक है जी, मैं भी वापस, आपने वापसी बोला, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मुजम्मिल साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। मुजम्मिल साहब, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना। अब गरीब अवाम बाकायदा ये कहने पर आ गई है कि हुकूमत अमीर लोगों को तो रिलीफ दे रही है, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसा क्यों है मुजम्मिल? देखिए, बात यह है कि मैंने काफ़ी पिछले 8-10 दिन में जो है सोचा कि ऐसा क्या गलत हो रहा है। हुकूमत की विल भी है, हुकूमत भी चाहती है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्योंकि उनको कोई नफलों का सवाब नहीं है कि महंगाई करके जो है उसका जो है वो आवाम से बदवाएं ले या ले। तो मैं आपको बताऊं फिजा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हमारे मुल्क में अभी तक हमें हिसाब किताब ही नहीं पता कि हम कितना खाते हैं, कितना बचाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको, डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारे अरबों डॉलरों की बात की, मैं ज़रा सी जो है ना एक आम अल्फाज में बात करूंगा। मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अंदाज़ा ये ना हो कि आपकी आमदनी कितनी है। अभी तो आप तनख्वाहदार हैं, लेकिन अगर आप कोई कारोबार कोई छोटा मोटा करती हो या जो भी, आपको अंदाजा ये भी ना हो कि आपके खर्चे कितने हैं, तो आखिर में क्या होगा, बदतमीजी होगी, दिवालिया होगा, चीजें ऊपर नीचे ऐसे ही होगा ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी तक एज अ नेशन हमें यही नहीं पता कि हमें एक साल में एक जो सबसे बुनियादी चीज़ है, बाकी तो छोड़ ही देना, कि हम कितनी गंदम खाते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी पूरा मुल्क, और हमारी पैदावार कितनी है। अच्छा, मैंने देखा कि हमारी पैदावार जो है ना हर साल 25 मिलियन टन के करीब आती है ना, और 1 टन में जो है ना 1000 किलो होती है, तो आप 1 मिलियन 1000 का होता है, तो 25 मिलियन टन के आसपास हमारी जो है मतलब पैदावार होती है। तो अभी परसों प्राइम मिनिस्टर हाउस में या वजीर खजाना ने एक मीटिंग की, तो ये जो सूबाई जो गंदम की रिपोर्ट देते हैं, उन्होंने बता दिया कि जी पाकिस्तान की जो खुराक है यानी कि जरूरत है वो 29 मिलियन टन है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क में 25 मिलियन टन अभी से नहीं पिछले 10 सालों से लगभग 19-20 होकर पैदा हो रहा है और हम इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, आपने एक साल में 29 मिलियन टन कैसे कर दी? सही। अच्छा, फिर दूसरा झगड़ा ये कि एक अखबार लिख रही है कि जी फसल कम आ गई है, एक लिख रही है कि तारीख के रिकॉर्ड टूट गए हैं। वजीर आजम हाउस कह रहा है कि मुझे पता नहीं है, जिन ये सूबों से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो बेचारे जो है उल्टी सीधी खबरें दे देते हैं। जब आपके पास सामने आपकी तस्वीर ना हो, ये अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये मेरी तस्वीर ना हो और सिर्फ आवाज आ रही हो तो समझ आएगी, कोई बात लोगों को नहीं आएगी ना। इसी तरीके से कैसे महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आपको ये ना पता हो कि आपकी जरूरत कितनी है और आप पैदा कितनी कर रहे हैं। यही चीज आप हर चीज में कर देना। हमें ये पता है हम गोश्त कितना हमारे मुल्क में पैदा होता है और कितना हम खाते हैं, ना हमें ये पता है कि दूध कितना पैदा होता है, कितना हम खाते हैं। उसकी वजह से ये जो मिडिल मैन है, ये जो आप अक्सर ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि अमीर तबका और ये जो है उनकी फेवर में पॉलिसीज बन जाती हैं और वो पैसा बनाता है और गरीब जो है मारा जाता है। और क्योंकि वो अमीर पैसा बना ये टैक्स कम लगाती है, वो पैसा जो है फिर वो टैक्स की शक्ल में हर आदमी को देना पड़ता है। अभी जब कह रहे हैं वो कहते हैं पता ही नहीं है, तो मुझे साहब हुकूमत का काम है ना, उन पे जिम्मेदारी है, उनको तो पता होना चाहिए ना, ये फिर किसका काम है? यही तो कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं ये हुकूमत का काम है। ये जो लाखों मतलब लोग नौकरी पे लगाए हुए ये क्या करते हैं? अब सिंध हुकूमत की मिसाल दे दें कि इन्होंने अभी कहा कि 20% अमला जो है काम करेगा, 80% घर पे फोन पे रहेगा, ये फोन से हाजिरी लगाएगा। आपको पता है 500 अरब रुपए के लगभग तनख्वाहें जाती हैं साल की। अगर ये 500 अरब रुपए की तनख्वाहें लेने वाले अमला को यही नहीं पता कि उनके सूबे में कितनी पैदावार होती है। आपको याद होगा पिछले साल जब कोविड का वो इंसिडेंस हुआ था, तो इनको यही नहीं पता था कि सूबे की जिम्मेदारी होती है कि कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोगों को किस तरह रिलीफ देना, इनका डाटा ही नहीं था। सही। तो ये इतनी तनख्वाहें और ये जो इतने लोग हैं, अगर इनको ये हिसाब किताब बनाना नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।